हर इंसान जुबान रखता है और चरिंद परिंद दरिंद के पास जुबान तो है उज़्व के तौर पर, लेकिन उससे बोल नहीं सकता। और हम देखते हैं क्योंकि इंसान को खुदा ने अपनी शबीह पर अपनी मानद बनाया है, इसलिए खुदा ने उसको वो ताकत बख्शी है जो खुदा खुद अपने पास भी रखता है। खुदा बोलता है, खुदा बात करता है, और खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात, तमाम जो उसने चीजें खल्क की हैं उससे मोतबर बनाया है, सबसे ऊपर बनाया है, ताकि सब जाने कि खुदा ने अपनी मानद इंसान को खल्क किया है। जुबान एक ऐसा उज़्व है हमारे जिस्म का जो जिस्म के तमाम अज़ा से खतरनाक तरीन जुज़्व है, और हवासे खमसा में, हवासे खमसा 5 सेंसेस, हवास सेंसेस को कहते हैं, और खमसा 5, हवासे खमसा 5 सेंसेस। उन 5 सेंसेस में आंख, नाक, कान, दिमाग और जुबान, इन पांचों हवासे खमसा में जो कंट्रोलर है, बल्कि पूरे जिस्म का कंट्रोल जो है वो दिमाग है। और इन हवासे खमसा में सबसे डेंजरस हिस्स जो है वो जुबान है, क्योंकि जुबान जो है वो असल में हर इंसान के बदन की रिप्रेजेंटेटिव है, हर इंसान को रिप्रेजेंट करती है। उसको आप दुनियावी तौर पर ले जाएं या रूहानी तौर पर, दोनों तरफ से जुबान हमें रिप्रेजेंट करती है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारी जुबान है, क्योंकि हमारी शनाख्त जो है वो जुबान ही है। हमारे अल्फाज जो हैं वो सबूत हैं, और उन्हीं एविडेंस पे सब कुछ बेस करता है। मुआशरे में जुबान से ही हम इज्जत कमाते हैं, जुबान से ही हम रुसवाई कमाते हैं।
मोहब्बत और नफरत की बुनियाद भी जुबान ही है। हर किस्म की मुसीबत और फसाद की जड़ भी जुबान ही है। क्योंकि जब तक हम बोले ना, बेशक दिमाग में आंख कान के वसीला से हमें बहुत सी ऑडियो वीडियो पहुंच चुकी, लेकिन जब तक आप उसको डिलीवर नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि ये इंसान क्या सोचता है, क्या करता है। लेकिन जब उन ऑडियो वीडियो के बिहाफ पर आप डिलीवर करते हैं, तो जो चीज आप डिलीवर करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस उज़्व से आप डिलीवर करते हैं, वो जुबान है। और कानूनी तौर पर मुआशरों में, सोसाइटीज में जुबान से कहे हुए अल्फाज सबूत के तौर पर पेश किए जाते हैं। इसलिए खानदानों में नफाक की जड़ जुबान, मुआशरे में दो ऐसी चीजें हैं जिनसे लेन देन किया जाता है। एक, रुपया पैसा दौलत, और दूसरी जुबान। अगर एक शख्स दयानतदारी से चलता है और अपनी कही हुई बात पे पूरा उतरता है, तो जितने लोग भी उस शख्स के साथ डील करते हैं वो भी फेयर डील करते हैं और समझते हैं कि जो शख्स हमारे सामने खड़ा है उसका कह देना ही काफी है। अगर किसी शख्स ने ये कह दिया है कि ये लाखों का सामान आप फलां शख्स को दे दें, तो जो देने वाला है वो उस शख्स को देखता है और उसने जो मुआशरे में अपने लिए एक मियार और एक तौर तरीका रखा हुआ है, एक अपनी हैसियत बनाई हुई है, वो उसकी हैसियत है ईमानदार के तौर पर, दयानतदार के तौर पर, सादिक के तौर पर। तो उसकी जुबान से ही सारा लेन देन होता है। देने वाला, उसको पता होता है कि जो मैंने दे दिया है पैसे कहीं नहीं जाते, आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस शख्स ने ऐसा नहीं करना। और जिस शख्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को अच्छे तरीके से मुआशरे में इस्तेमाल नहीं किया, वो लाख कहता रहे, कोई 100 रुपए का उसके बिहाफ पर किसी को कोई चीज नहीं देता। और जो ये सब कुछ बेस करता है जुबान पर।
कलीसिया में चले जाएं तो जुबान, खानदान में आ जाएं तो जुबान, किसी भी जगह पर जुबान आपकी रिप्रेजेंटेटिव है। और जुबान ही प्रेजेंटेशन है आपकी, आपको प्रेजेंट करती है। आप जिस जगह पे भी खड़े हैं, जिस भी माशरे में, जिस भी सोसाइटी में, बेशक किसी भी किस्म का वो ग्रोह हो, जमात हो, उसमें जुबान सबसे अहमियत ज्यादा रखती है। और अजीजों, दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता ऐसा है और उसको अल्लाह ताला ने, खुदा ने मुकद्दस ठहराया है। और क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, सिखिज्म में, यहूदियत में इस रिश्ते को खुदा के सामने, भगवान के सामने जोड़ा जाता है। और ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको मियां बीवी का, शोहर बीवी का, हस्बैंड वाइफ, ये रिश्ता भी एक ऐसा रिश्ता है और वाहिद रिश्ता है इस पूरी दुनिया में। कलाम इस रिश्ते के बारे में कहता है कि अगर हस्बैंड रास्तबाज है और बीवी रास्तबाज नहीं है तो वो अपनी बीवी को अपनी रास्तबाजी से बचा सकता है, और अगर बीवी रास्तबाज है तो अपने शोहर को बचा सकती है। पूरी दुनिया में इसी रिश्ते में खुदा ने ये कुदरत ठहराई है। फिर पूरी दुनिया में यही वाहिद रिश्ता है जिसमें दो इंसान एक नजर आते हैं। क्योंकि खुदा ने उनको एक ठहराया है। और इसीलिए जब खुदा ने कहा कि वो एक तन होंगे, तो ये वाहिद रिश्ता है जिसमें एक तन हुआ जाता है, और उस एक तन होने की वजह से ही एक दूसरे के लिए भी वो निजात का सबब है। और इस मुकद्दस रिश्ते में भी जुबान सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि जुबान से ही हम खुदा, अल्लाह ताला, भगवान या हवा, इनके सामने जब पहुंचते हैं कौल इकरार करने के लिए, तो इसी जुबान से किया जाता है। तो अजीजों, आज का ये मजमून सिर्फ मसीही बहन भाइयों के लिए नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहब के लोगों के लिए है। क्योंकि जितने भी मज़ाहब हैं, जितने भी इंसान हैं, उनकी प्रेजेंटेशन जुबान ही है। तो आइए इस पे गौर करते हैं कि जुबान
क्या कुछ करती है और कैसे कैसे सब चलता है। सबसे पहले तो जो हवाला है जुबान के लिए, उस पे गौर करते हैं। कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है। याकूब का खत, उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत से 10वीं आयत तक। मुकद्दस में लिखा है, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के चुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहरे कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा होते हैं? अजीजों, इस किस्म की तारीफ पेश करता है। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा ऊपर दूसरी आयत से देखें तो जुबान के बारे में पता चलता है कि किस कदर खतरनाक और अहमियत की हामल है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक निहायत छोटी सी पतवार के जरिया से मांझी की मर्जी के माफिक घुमाए जाते हैं। घोड़ों को मर्जी के मुताबिक उनको ढाल लेते हैं। बड़े बड़े जहाज टाइटैनिक जैसे, लेकिन इतने बड़े जहाज में वो जहाज एक छोटी सी पतवार के जरिए चलता है। उसने किधर को जाना है
क्या पहाड़ी के साथ टकराना है या पानी में अपने सफर को जारी रखना है ताकि अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचे। तो ये जहाज में वो पतवार ही होती है जो उसको पोशीदा चट्टानों से भी, उस पतवार के जरिए आप जहाज को मोड़ सकते हैं, पहाड़ों से भी आप मोड़ सकते हैं, जहाज को खुश्की पर जाते हुए भी आप उसको पानी में ही मोड़ सकते हैं ताकि उस पानी में जहाज चलता रहे और सही सलामत अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचे। और इस सारे अमल में पतवार एक छोटी सी एक चीज है जो इतने बड़े जहाज को डायरेक्शन देती है। सेम एज इंसानी जिस्म इतना बड़ा, लेकिन उसमें जुबान एक छोटा सा उज़्व है, और ये जुबान ही हमें पोशीदा चट्टानों से बचा सकती है, पहाड़ों से टकराने से बचा सकती है, और हमें ये जुबान ही सही सलामत हमारी मंजिल मकसूद पर पहुंचा सकती है। क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है कि जुबान शेखी मारती है, और मेरे हिसाब से कलाम मुकद्दस में इन 5 सेंसेस को, हवासे खमसा को, इसमें कंट्रोलर दिमाग हुआ, जो अक्सर हम अपने एक टर्म यूज करते हैं कि दिल में जो कुछ है, अभी हम आगे जाके देखेंगे। तो दिल तो एक खून का लोथड़ा है, असल में हर चीज दिमाग है। और अगर दिमाग पे गौर करें तो दिमाग में कोई ऐसी चिप नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा हुआ जिसको हम कह सके कि ये यहां से कंट्रोल किया जाता है, बल्कि पूरा हमारा जिस्म मिट्टी से बना है, खाक में मिल जाएगा, और खाक में जब मिल जाना है तो वो कौन सी चीज है जो हवासे खमसा को भी कंट्रोल करती है, और फिर उसी चीज के वसीला से हमारी अदालत भी है, और अदालत में उसी ने ही पेश होना है। जुबान एक आग है, शरारत का एक आलम है। हम जो भी बीज बोते हैं वो इस जुबान से बोया जाता है। किसी के खिलाफ गीबत करते हैं, किसी के खिलाफ झूठी बात फैला देते हैं, और वो जंगल के आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है, और वो जुबान ही है जिसने सबूत के तौर पर वो अल्फाज निकाले हैं और वो लोगों तक पहुंचे हैं
और जिस शख्स के लिए, जिस चीज के लिए वो अल्फाज पेश किए गए हैं, उसका गलत या सही इमेज लोगों के जहनों में उस जुबान के वसीला से ही क्रिएट होता है। शरारत का आलम, अगर अमेरिका का सदर किसी मुल्क पे जंग मुसल्लत करता है तो पूरी दुनिया गोल है, दायरा है, पूरी दुनिया गोल, दुनिया में क्या हो जाता है जी? इस्लाम कहता है आग लगा देती है। दो अल्फाज पूरी दायरा दुनिया में आग लगा देते हैं। और ऐसी बहुत से अल्फाज जो बड़ी बड़ी हुकूमतें अदा करती हैं, और हम देखते हैं कि कभी डॉलर के रेट की सूरत में, कभी पेट्रोल के रेट की सूरत में, मुख्तलिफ चीजों में हम देखते हैं कि कैसे अल्फाज आग लगाते हैं। अगर कोई शख्स अच्छा काम कर रहा है तो उसको लेट डाउन करने के लिए, उसको गिराने के लिए भी जो मनसूबाबंदी की जाती है, उसको डिलीवर इसी जुबान से किया जाता है ताकि उस शख्स को गिराया जाए। और अजीजों, खुद भी ऐसी आग है जुबान, खुद भी जलती रहती है और दुनिया को भी जलाती रहती है। और सबसे बढ़कर यह है कि इंसान चांद पे पहुंच गया। अशरफुल मखलूकात तो वो है ही, सब चीजों पे उसको इख्तियार दिया गया है, तो उसने अपने इख्तियार में हर चीज तो काबू में कर ली। चांद तक भी पहुंच गया, दूसरे सितारों तक भी पहुंच गया, बड़ी बड़ी इजादें कर ली, लेकिन जुबान पे काबू नहीं पा सकता। अजीजों, क्योंकि ये रुकती नहीं है, एक बला है, जुबान की एक दहशत है। हमारी रिप्रेजेंटेटिव है। किसी इंसान की दहशत और किसी इंसान की मोहब्बत की बेस जुबान है। और सबसे बढ़कर जुबान जहरे कातिल है। जुबान से ही ये एक ऐसा कत्ल है जिसको ना तो जुर्म समझा जाता है और ना इस पे पूरी दुनिया में कोई दफा लगी हुई है, लेकिन हजारों लोग इस जहर से जो जुबान के वसीला से इंजेक्ट किया जाता है उससे मरते हैं। हमारे माशरे सा उज़्व ही समझा जाता है।
और उसके लिए कोई ऐसी दफ़ा नहीं रखी गई, कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं रखी गई कि ज़ुबान में जो जहर है उसके वसीला से जो लोग मरते हैं उनकी कोई सज़ा मुकर्रर की जा सके। इसलिए अगर इस पहलू से जुबान के बारे में सोचें तो जुबान दुनिया में सबसे बड़ी टेररिस्ट है। हम दूसरे टेररिस्ट को मारने के चक्रों में हैं, उनको खत्म करने के चक्रों में हैं, लेकिन ये जो जहर कातिल है, ये जो कत्ल करती है, मुआशरों को, खानदानों को, घरों को बर्बाद कर देती है और हजारों लाखों लोग उस बर्बादी में मर जाते। फिर कलाम मुकद्दस ये कहता है कि इसी जुबान से हम हम्द करते हैं, इसी जुबान से हम बद्दुआ देते हैं। और बद्दुआ किसको देते हैं? अगर हम अपनी जुबान से हम्द कर रहे हैं, खुदा की हम्द कर रहे हैं, उसकी तमजीद कर रहे हैं, उसकी हम्दो सना कर रहे हैं, नात खानी कर रहे हैं, तलावत कर रहे हैं कलाम मुकद्दस की, और उसी जुबान से हम उस इंसान को, जिस इंसान को खुदा ने अपनी शबीह पर अपनी मानद बनाया है, उसको बद्दुआ देते हैं। ये वही जुबान है जिस पे कोई दफा दुनिया में नहीं लगाई गई। इसको छोड़ दिया गया है मादर पिदर आजाद। और हम देखते हैं एक ही जुबान है जिससे हम खुदा का कलाम, खुदा की हम्दोस्ताइश करते हैं। उसी जुबान से दूसरे मज़ाहब में लोग मजहबी फराइज अदा करते हैं, और उसी जुबान से हम इंसान को बद्दुआ भी दे रहे होते। उसी जुबान से हम गीबत भी कर रहे होते हैं। उसी जुबान से हम हर किस्म की बुरी बात भी इंसान के लिए, इंसानों के साथ मुंसलिक कर रहे होते हैं। तो ये जुबान एक चश्मे की मानत है कि चश्मा चल रहा है, रुकता ही नहीं। आप काबू में नहीं कर सकते कुदरती चश्मे को, वो चल रहा है। लेकिन अगर तो चश्मा मीठे पानी का है तो लोगों के लिए बाइसे बरकत होगा। लोग उस चश्मे के पानी को पी के फरत महसूस करेंगे, तस्कीन महसूस करेंगे। लेकिन अगर एक चश्मा खारा पानी दे रहा है, कड़वा पानी दे रहा है, तो ना तो उस चश्मे से किसी को फरत और तस्कीन मिलेगी, ना ही उस चश्मे के पास कोई जाना पसंद करेगा कि जाके क्या करना है। एक ही चश्मे से अगर खारा और मीठा पानी निकल रहा हो, जो कि नामुमकिन है, तो उस चश्मे को आम दुनिया की टर्म में
ऐसी शख्सियत हो सकती है जिसकी रिप्रेजेंटेटिव जुबान है, उस शख्स के लिए दुनिया में एक टर्म यूज की जाती है, दोगला, कि वो एक वक्त में मीठा है, एक वक्त में खारा है, अच्छी बात भी बहुत मजे की और बुरी बात भी कमाल की। तो अजीजों, जुबान ही सब कुछ है, इंसान को लेके चलती है। और अगर हम जुबान सेहतमंद जुबान रखते हैं, सेहत बख्श जुबान रखते हैं, तो फिर कलाम कहता है कि ऐसी जुबान हयात का दरख्त है, हमेशा की जिंदगी सेहत बख्श जुबान में छुपी है। इमसाल 19वां बाब उसकी 4थी आयत में सेहत बख्श जुबान के बारे में हयात का दरख्त है, देख सकते हैं। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है, हजरत सुलेमान की इमसाल, जो उसने इंसान के लिए मसले पेश की हैं, उसमें दर्ज है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में हैं। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में हैं। जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। इसका मतलब मेरा ख्याल है काफी क्लियर पेश किया गया है कि हम अपनी मौत इसी जुबान के जरिए से खरीदते हैं। जब हम खारा पानी का चश्मा रखते हैं, जब हम इस जुबान में जहर रखते हैं, आग से हमारी जुबान जलती रहती है और उस आग में हम दूसरों को जलाते हैं, रुकती नहीं है। एक बला है जुबान। हमारा तारफ दुनिया में, माशरों में एक बला की सूरत में पेश किया गया है, क्योंकि जुबान जब हम खोलते हैं तो ऐसी बला है, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी सरकशी की बातें और ऐसी ऐसी पहुंची हुई बेहुदा बातें कि लोग कहते हैं कि ऐसी जुबान से बात ना ही की जाए तो बेहतर है। उससे हम, ऐसी जुबान से हम मौत खरीदते हैं। बाज़ औक़ात इसी जुबान से दुनिया में मौत मिलती है और अबदी मौत तो ठहर गई, हमेशा की हलाकत में तो चले ही गए, लेकिन इस जुबान के वसीला से इंसान के जरिया से हमारी जिंदगी इस दुनिया में भी खत्म कर दी जाती है। वो जो हम मौत खरीदते हैं वो इसी जुबान के वसीला से खरीदते हैं। और अगर उस जुबान को हम दोस्त रखते हैं, से मीठा चश्मा निकलता है, खुदावंद की शुक्रगुजारी निकलती है, दूसरों के लिए
हम हमेशा बरकत ही चाहते हैं, दूसरों से मोहब्बत रखते हैं, रास्ते के साथ चलते हुए इस जुबान को भी रास्ते के रास्ते पर डाल देते हैं, तो फिर कलाम मुकद्दस कहता है कि हम उसका फल खाते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं इमसाल 18वां बाब उसकी 21वीं आयत में दर्ज है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। फिर इसको एक नए रुख की तरफ लेके चलते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब 34वीं आयत में लिखा है, अये सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो दिल में भरा है वो ही मुंह पर आता है। मत्ती की इंजील 12वां बाब 34वीं आयत, कि जो दिल में भरा है वो आप जुबान से ही डिलीवर करते हैं। अपनी शख्सियत के सबूत, आप एविडेंस आप जुबान से ही पेश करते हैं। और बाज़ औक़ात रिटन एविडेंस ना हो तो ऑडियो एविडेंस पेश किए जाते हैं, वो भी रिटन जैसे ही हैं और उतनी ही ताकत रखते हैं। वो एविडेंस हम अपनी जुबान से ही डिलीवर करते हैं। और अगर दिल जो है, अभी जैसे मैंने कहा, दिल तो एक खैर लोथड़ा है, जो आंख और कान के वसीला से ऑडियो वीडियो पहुंचती है, उससे जो कुछ हम अपने अंदर बसा लेते हैं मेमोरीज में, जब हम बोलते हैं तो वो ही बाहर निकलता है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, कि जो बुरे हैं बुरे कैसे हो गए, उस ऑडियो वीडियो के वसीला से। फिर दूसरी जगह पर तो इस बात को बिल्कुल ही खोल दिया गया, और बड़ी खूबसूरती से खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को खोला है। मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब 18वीं आयत में लिखा है, मगर जो बात मुंह से निकलती है वो दिल से निकलती है, और वही आदमी को नापाक करती है। आइए इसको मुकम्मल हवाला पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने जुबान के बारे में डिलीवर किया है। और लिखा है, क्या नहीं समझते, 16वीं आयत पढ़ रहा हूं 15वें बाब की, क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है
वो पेट में पड़ता, मजबला में फेंका जाता है। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। कौन सी बातें? जो हमने अपने ऑडियो वीडियो से अपने अंदर बसाई हुई हैं और वो जहरे कातल बन गया है। हमने अपने अंदर एक बला रखी हुई है, एक शरारत का आलम हमारे अंदर है, और जब हम उसको डिलीवर करते हैं तो दायरा दुनिया को आग लगा देते हैं। और यहां लिखा है वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियां, ज़िनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। और आगे लिखा है यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। और आगे जिस्मानी तहारत के बारे में लिखा है, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। किस कदर इस नापाकी को इंपॉर्टेंस दी गई है, उसकी कौन सी जगह पेश की गई है कि जो बातें मुंह से निकलती हैं वो आदमी को नापाक करती हैं। और क्या क्या निकलती हैं अभी हमने इसमें पढ़ा। तो ये सब चीजों में जुबान ही है जो हमें नापाक करती है, आदमी को नापाक करती है। और ये जुबान ही है जो आदमी को रास्तबाज ठहराती है। क्योंकि जैसे हमने आंख के मजमून पे जब गौर किया तो हमने देखा कि आंख के वसीला से हम विजुलाइज करते हैं, एक वीडियो बन के हमारे अंदर प्रिजर्व होती है। और अब डिपेंड करता है यहां पे उस, ये हमने 5 सेंसेस के बारे में तो हमने देखा, हवासे खमसा। दुनिया में एक छठी हिस्स भी पेश की जाती है। एक छठी हिस्स भी पेश की जाती है जिसको कहा जाता है सिक्स्थ सेंस। और अक्सर लोग कहते ने मैनू मेरी छठी हिस्स ने दस दिता सी पहले ही कि यह होने वाला है। लेकिन उस छठी हिस्स को के बारे में कभी इंसान नहीं सोचता कि वो क्या चीज है। तो अजीजों, जब एक शख्स गुनाहगार होता है, गुनाह में अबलीस के साथ जिंदगी बसर करता है, तो खुदा किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सब इंसानों की तौबा तक नौबत पहुंचे। सब इंसानों को कलामे इलाही पहुंचे और वो कलामे इलाही को एक्सेप्ट करें और अपनी जानें बचा लें। अब इस सूरत में जो खुदा की रूह है
वो दुनिया में काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि गुनाहगार के साथ खुदा कोई ताल्लुक नहीं रखता। गुनाहगार के साथ भी ताल्लुक होता है, और वो ताल्लुक किस किस्म का होता है? वो ऐसे होता है कि रूह, जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं, छठी हिस्स कहते हैं, वो रूह हर गुनाहगार को तौबा तक नौबत लेके आती है। वो सिक्स सेंस ही है जो हर गुनाहगार आदमी को अंदर से मलामत करती है कि ये काम गलत किया जा रहा है, रुक जाओ, ये काम नहीं करना, ये गलत काम है, इससे फलां शख्स मर जाएगा, ना करो, इससे ये नुकसान हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। वो रूह आपको उभार रहा होता है, आपको गाइड कर रहा होता है कि ना कर भाई, इनू छड़ ते तोबा कर ले, ए राह छड़ दे, तोबा कर ले, बच जाएगा, इस गुनाह में ना डल, ना कर ये काम। लेकिन दूसरी तरफ नापाक रूह भी तो है, जो आपने अपनी रूह के साथ पैवस्त की हुई है। नापाक रूह आपकी रूह के साथ है। आपकी वीडियो और ऑडियो जो है वो आप नापाक ही सुनना और देखना पसंद कर रहे हैं, और आपने अपने अंदर वही चीजें बसा रखी हैं मेमोरी में। लेकिन फिर भी जो खुदा की रूह है वो घूम रही है, और वो ये नहीं चाहती कि गुनाहगार हलाकत में जाए, बल्कि वो वहां से रहनुमाई कर रही होती है। अब दूसरी आवाज अंदर से आती है, जो नापाक रूह आपने अपनी रूह के साथ पैवस्त की हुई है, और उसकी आवाज आपको बेहतर लगती है बजाय कि जो आवाज बाहर से आती है। वो अंदर से क्या कह रही होती है? वो छड्ड परा, जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, एवं ही होना चाहिए नाल। और हम कहते हैं हाँ काम ठीक है, पहला मैं तो कीता, कोई हो गया सी, फिर चलो। हम पाकरू की आवाज को रद्द कर देते हैं, और फिर हम अपनी जान को हलाकत में डाल देते हैं। हम खुद से, अपने हाथों से, अपनी जुबान से हम अपने लिए मौत खरीद लेते हैं। हालांकि पाकरू आपको बचाना चाहता है। कोई दुनिया का शख्स जितना भी बुरा हो, जितना भी खबीस हो, आप उससे पूछें, वो आपको इसकी टेस्टमनी पेश करेगा कि यस, जब मैं कोई गलती करने के लिए जाता हूं मुझे आवाज जरूर आती है। और ये आलम तो गुनाहगार लोगों के साथ होता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेते हैं, उस पे ईमान ले आते हैं, पाकरू इनाम में मिल जाता है, और हम पाकरू को अपने अंदर बसाते हैं उस ईमान के वसीला से, अमाल के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाजों के वसीला से, उसकी तालीम के वसीला से, और इस जिंदा कलाम के वसीला से, जब वो पाकरू हमारी रूह के साथ पैवस्त हो जाती है। फिर भी दो आवाजें आती हैं, फिर भी दो आवाजें ही आती हैं। एक जो नापाक रूह बाहर है
पाकरू अंदर है। पाकरू हमें अच्छे काम, अच्छी बात, सेहत बख्श जुबान उसने दी, उसके वसीला से हमारी जुबान सेहत बख्श हो गई। अच्छे अल्फाज, मोहब्बत से भरे अल्फाज, हम एक दूसरे के तशफ़ी का बाहिस बनते हैं, बरकत का बाहिस बनते हैं। जो बाहर नापाक रूह है वो क्या कह रही होती है, आ बंदा तेन धोखा देन दिया ही, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਾਬਲ नहीं है, ਇਹਨੂੰ जरा दो ला, ਇਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ, तू ਐਵੇਂ खामखा देना मोहब्बत करना जा रहे हैं। ये नापाक रूह पीछे से आपको डायरेक्शन दे रही है, लेकिन अंदर जो आपके अंदर पाक रूह बसा हुआ है, आपकी रूह के साथ पैबस्त है, वो आपको क्या कह रहा है? वो आपको कह रहा नहीं, खुदावंद ने ये हुक्म नहीं दिया, हमने इस शख्स को अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से और इस जुबान के वसीला से जीतना है, अच्छी बातों के वसीला से जो कलाम में लिखी हैं, हमने कलाम के हिसाब से इसको नसीहत करनी है, इसके हिसाब से हमने इसको जीतना है। फिर पीछे से आवाज आएगी, और नहीं 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 एवं नहीं, जिमें मैं कहने एवं कर, एनू दला दो करना दे, आप ही सीधा हो जाएगा। ये जब कोई भी इंसान, बेशक वो रास्तबाज है या गुनाहगार है, दोनों को दो दो आवाजें आती हैं जब भी वो कोई काम करने को निकलता है, जब भी कोई बात करता है उसको जरूर रहनुमाई मिलती है। इसीलिए कलाम मुकद्दस कहता है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। हम खुद अपने लिए मौत और जिंदगी खरीदते हैं। इसीलिए कलाम मुकद्दस कहता है रूहों की इम्तियाज करो। जो रूह आपको भलाई के कामों के लिए डायरेक्शन दे रही है, रहनुमाई कर रही है, वो खुदा की रूह है। क्योंकि खुदा कभी नहीं चाहता कि कोई भी हलाकत में जाए, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। उसने उन इंसानों को हलाकत से बचाने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में दे दिया, उसकी कुर्बानी उसने दे दी ताकि इंसान बच सकें। तो वो कैसे मौत खरीदने के लिए आपकी रहनुमाई करेगा? उसकी रूह कैसे आपको गलत डायरेक्शन दे सकती है? तो गलत डायरेक्शन हम खुद एक्सेप्ट करते हैं, हम खुद गलत डायरेक्शन पे चल के अपने लिए मौत खरीदते हैं और अपने लिए मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां, मुश्किलात, रोटी की कमी, रुपए पैसे की कमी, जॉबलेस होना, ये सब हम खुद खरीदते हैं, क्योंकि हम रूहों का इम्तियाज नहीं करते। ये सब इंसानों के साथ सब खुदा के लोगों के साथ, अबलीस के लोगों के साथ, सबके साथ एक ही जैसा काम होता है। ये सिर्फ एक हिस्से की बात नहीं है, ये हम सबों के साथ है। फिर आगे चलते हैं। लिखा है, झूठी जुबान से खुदा को कराहियत है। झूठी जुबान से खुदा को कराहियत है। नफरत और कराहियत, पहले नफरत, फिर लिखा है कराहियत है। झूठी जुबान से झूठ बोलते हैं, खुद अपने लिए मौत पैदा करते हैं। खुद हम उस नापाक रूह को दावत देते हैं कि वो हमारे अंदर सरायत करे, और पहले वो सरायत करती है
फिर भी अगर हम ना रुकें, वो आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाना शुरू करती है। हमारी तवज्जो उन रंगीनियों, उन बातों पे डाल के हमें अट्रैक्ट करती है। फिर हमें नापाक रूह की आवाज ज्यादा खूबसूरत लगती है बजाय के पाक रूह की, और हम गिर जाते हैं। ये इंसान के साथ कसरत से वाक़या होता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें हमारे गुनाहों से धोता, पाक और साफ करता है, हमें रिफ्रेश करता है, रिस्टोर करता है। जब हम गिर जाते हैं वो हमें उठा खड़ा करता है। अजीजों, ये जंग जो है ये तो सारी उम्र चलनी है जब तक हम जिंदा हैं। लेकिन इसी जुबान से झूठ बोला जाता है तो वो खानदानों को, मुआशरों को, मुल्कों को, दुनिया को बर्बाद कर देती है। और इसीलिए द्रोहगोई से, कजगोई से खुदा को नफरत है। और ऐसी जुबान रखने वाले को खुदा बर्दाश्त नहीं करता। ना तो उसकी शुक्रगुजारी को कबूल करता है, ना उसकी हम्द को कबूल करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये कौन सा चश्मा है। ये अभी तो मेरी हम्द कर रहा है, थोड़ी देर बाद ये जबरदस्त किस्म की गाली गलोच करेगा और ऐसी ऐसी बेहुदा बातें करेगा कि ये खुदा के नाम की बेइज्जती करवाएगा। ये नाम की इज्जत नहीं करवाएगा, बल्कि ये ठोकर का बायस होगा। खुदा सुनता ही नहीं, राबता ही नहीं रखता। फिर भी खुदा इंसान से इतना प्यार करता है कि गो उसकी दुआ नहीं सुनता, लेकिन पाकरू फिर भी मामूर है उसको राह रास्त पे लाने के लिए। अगर एक शख्स तौबा नहीं करना चाहता, आप उसको लाख मार लें, जब तक वो पाकरू जो बाहर फिर रहा है कि किसी तरह से ये शख्स बच जाए, हलाकत में ना जाए, उस शख्स को हलाकत से बचाने के लिए वो उसके अंदर तौबा की तहरीक पैदा करता जा रहा है। अजीजों, खुदा नहीं चाहता कि हमारी जुबान एक बला बने, जरूर बला बने, लेकिन खुदामंद खुदा में, ताकि ऐसा पुरफजल कलाम, ऐसा नमकीन कलाम हो जिसके वसीला से खुदा के लिए हम रूहें जीत सके। ऐसा बला हो, ऐसी बला जुबान हो, ऐसी डिलीवरेंस हो कि हम किसी की रूह जीत सकें, किसी के लिए बाइसे बरकत बन सकें, किसी को हलाकत से बचा सकें, उस मौत से जो उसने खरीद रखी है अपने लिए, उस मौत से निकाल के उसको जिंदगी में दाखिल कर सकें। ऐसी जुबान होनी चाहिए, ना कि हमारा किसी से मिलना उसके लिए हलाकत का सबब बन जाए। फिर एक बड़ी खूबसूरत बात कलाम मुकद्दस में दर्ज है, लिखा है, लुतरापन राज फाश करता है, बगैर सोचे समझे बोलते जाना, बगैर किसी नियम के बोलते जाना, बगैर किसी असूल के, तरतीब के बोलते जाना। और उस लुतरेपन में
ये ना सोचना कि मैं किसके लिए किस तरह से बात कर रहा हूं। तो क्या होता है, उससे राज फाश होते हैं। लेकिन वफा की रूह, कलाम मुकद्दस में दर्ज है, वफा की रूह राजदार है। और इसके लिए आप हवाला लिख सकते हैं, इमसाल 11वां बाब उसकी 13वीं आयत। और फिर लिखा है इसी रेफरेंस में 20वां बाब 19वीं आयत, इमसाल लिखा है, लुतरापन राज फाश करता है, मुंह फट से कुछ वास्ता ना रख। लुतरापन राज फाश करता है, मुंह फट से कुछ वास्ता ना रख, क्योंकि वो खतरनाक है। उससे आपको जहमत उठानी पड़ेगी, तकलीफ होगी, मुश्किल में जाएंगे, क्योंकि वो किसी का राज तो रख नहीं सकता। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, वो पता चलता है कि खानदान आपस में लड़ते जा रहे हैं और नतीजा निकलता है कि फलां शख्स ने ये बात की थी। क्योंकि लुतरापन पाया जाता है, तो जब जुबान रुकती नहीं तो फिर राज फाश करती है। इसके बाद लिखा है इमसाल 6 बाब उसकी 12वीं आयत में, खबीस और बदकार, खबीस और बदकार टेढ़ी तिरछी जुबान लिए फिरता है। सीधी नहीं, नरम नहीं, टेढ़ी और तिरछी, ताकि मार गिराए, मौत पैदा करे, दहशत पैदा करे और अपना उस जहर को इंजेक्ट करे। एक और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है इमसाल में ही, क्योंकि ऐसी बातें सुलेमान की इमसाल में मिलती है। क्योंकि सुलेमान को जो हिकमत खुदा ताला ने अता की है, वो हिकमत ना तो पहले उससे किसी को अता की गई और ना उसके बाद रहती दुनिया तक वो हिकमत किसी को अता की जाएगी। कलाम मुकद्दस ये पेश करता है। इसलिए खुदा ने ये हिकमत अपने लोगों के लिए ठहराई है, इंसानों के लिए ठहराई है, कि वो इस हिकमत को पढ़ के तकवीयत हासिल कर सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है, खबीस आदमी शरारत खोद कर निकालता है। वो पंजाबी च कहते ना, पैसा सुट के लड़ाई लेंदा है। शरारत खोद कर निकालता है, उसके लब जलाने वाली आग है। ऐसी ऐसी आग मुंह से निकलती है, ऐसी गालियां और ऐसे जबरदस्त अल्फाज, और पुरअमन शख्स, मुआशरा, खानदान में खबीस आदमी जानबूझ के शरारत पैदा करके वहां पे आग लगाता है। लेकिन अगर उस जगह पे
सेहत बख्श जुबान रखने वाला शख्स मौजूद हो तो वो इससे बच सकता है। अगर पाखरू में पैवस्त शख्स उस शरारत के आलम में मौजूद हो तो वो शरारत से बच सकता है। रूहों की इम्तियाज करने वाला शख्स उस जगह पे मौजूद हो तो वो फौरन भांप के उस शरारत से निकल सकता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसके लिए खबीस आदमी शरारत खोद कर निकालता है। 16वां बाब उसकी 27वीं आयत इमसाल। सच्चे होंठ हमेशा कायम रहेंगे, सच्चे होंठ हमेशा कायम रहेंगे, लेकिन झूठी जुबान सिर्फ दम भर की है। जैसे हमारी जिंदगी है घास के फूल की माने, आज है कल नहीं। इसी तरह झूठी जुबान, एक वक्त में तो आप झूठ बोल के मजा ले लेंगे, किसी को झूठ बोल के चक्कर दे लेंगे, लेकिन वो सिर्फ दम भर का है, थोड़ी देर के लिए आप मजे ले लें, उसके बाद आपको जहमत उठानी पड़ेगी, आपको उस झूठ की कमाई खानी पड़ेगी। ये झूठ दम भर का है। लेकिन सच्चे होंठ जो है जो सच्ची बात करेंगे, हक बात करेंगे, सच्चाई पर कायम रहकर सौदाबाजी नहीं करेंगे, बल्कि उस सच्चाई का साथ देंगे और उसी पर ही स्टैंड रहेंगे, उसमें फिर जो होता है देखी जाएगी। अगर सच्चाई पे मौत भी वसूल होती है तो जरूर, कोई बात नहीं, लेकिन मरे तो सच बोलते मरे, कुछ हासिल भी हो जाएगा। लेकिन अगर झूठ का साथ देके या झूठ से कि आलम में आप मरते हैं तो यहां भी मर गए, अबदी हलाकत में भी चले गए, क्या मिला। तो इसलिए झूठी जुबान, जिससे हमने पहले देखा कि खुदा को नफरत और कराहियत है, वो झूठी जुबान सिर्फ दम भर की है। और कई लोग उसी झूठ से अपने लिए इस दुनिया में भी और आखिरत के लिए भी मौत खरीद लेते हैं। तो जुबान एक ऐसी चीज है जो सब चीजों के ऊपर आती है। फिर ये एक आयत बड़ी खूबसूरत है और इस आयत को अक्सर लोग अपनी जिंदगी में देखते होंगे। बाज दुनियावी आदमी ऐसे शख्स को गालियां भी देते हैं, ऐसे शख्स को हकीर भी समझते हैं, ऐसे शख्स को बाज लोग कहते हैं उन्होंने गाली करनी नहीं आती। बाज दुनियावी लोग कहते हैं ओनू की पता। लेकिन अजीजों, सब कुछ ऐसे ही आदमी को पता होता है जिसके पास ऐसी जुबान हो। और ये आयत बड़ी अच्छी है, मुझे स्टडी में ये ढूंढनी पड़ी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, नरम जुबान हड्डी को भी तोड़ डालती है। इमसाल 25वां बाब उसकी 15वीं
आयत है, नरम जुबान हड्डी को भी तोड़ डालती है। जिस जुबान की हकारत की जाती है, जिसको नाचीज समझा जाता है, वही जुबान आपको हलाकत से निकाल सकती है। और नरम जुबान गरम और आग से झुलसी हुई जमीन को आबाद कर सकती है। वो शरारत जो बर्पा की गई, वो आग जो लगाई गई जुबान के वसीला से, नरम जुबान उसी जमीन को जो वीरान हो गई है, झुलस गई है, जल गई है, उसको नरम जुबान आबाद कर सकती है। इतनी ताकत होती है नरम जुबान में, हमारे खुदा ने इसमें छुपा रखी है, जिसकी जो अबलीस के फर्जंद हैं वो ऐसी जुबान की हकारत करते हैं। उसको नाचीज है, उसको बेवकूफ समझते हैं, उन्हें पता ही कुछ नहीं है, भी खाम खा के ਇਹੋ ਜਿਹੇ अल्फाज कहना बंदा पूछे इन्हां गल्लां दे विच ਇਹੋ ਜਿਹੇ अल्फाज बंदा इस्तेमाल कर ले ते अगला बंदा तो उसदा नजायज फायदा चुक लेगा। इस बंदे नूं की पता। लेकिन आखिर में जिंदगी हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कायम रहने के लिए, कुछ बचाने के लिए उसी नर्म जुबान का सहारा लिया जाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जुबान फरेब करती है, दगाबाज जुबान मोहल्लक बातों को पसंद करती है और फिर लिखा है, जुबान महज शरारत आजाद करती है। लेकिन इन सब हवालों के ऊपर एक और हवाला है, ज़बूर 140 उसकी 3री आयत। लिखा है, उन्होंने अपनी जुबान सांप की तरह तेज कर रखी है, उनके होंठों के नीचे अफई का जहर है। किन्होंने अपनी जुबान सांप की तरह तेज कर रखी है? खबीस, बदकार, अबलीस के फर्जंद, दुनियादार लोग, जिन्होंने अपनी जुबान सांप की तरह तेज कर रखी है और उनके होंठों के नीचे अफई का जहर है। जहर कातिल है जिसके ऊपर दुनिया में आज तक किसी कानून ने कोई दफा नहीं लगाई और इससे हजारों लोग कत्ल होते हैं। ये एक छुपा हुआ कातिल है, छुपा हुआ जुर्म है और इतना बड़ा कि ये एक टेररिस्ट है। कलाम मुकद्दस ये कहता है, इमसाल 13वां बाब उसकी 3री आयत में, कि अपने मुंह और जुबान की निगाहबानी कर ताकि अपनी जान की हिफाजत करें। हम मुंह और जुबान की अगर निगाहबानी कर लें, जान की हिफाजत कर सकते हैं। इमसाल 13वां बाब उसकी 3री आयत है। आखिरी पॉइंट पे गौर करते हैं और आखिरी पॉइंट जो है वो खालिसतन
खुदा के लोगों के लिए है। जितनी बातें हमने जुबान के बारे में की हैं, ये सारी दुनियावी तौर पर मुआवजा किया। अब हम चलते हैं रास्तबाज, सादिक और दीनदार की जुबान। कलाम मुकद्दस ये कहता है कि सादक की जुबान खालस चांदी है। जो खुदावंद के लोग हैं उसके नाम से जाने पहचाने जाते हैं, जिनके अंदर पाक रूह बसा हुआ है, उनकी रूह के साथ पैवस्त है, वो लोग, उनकी जुबान खालस चांदी है, बाबरकत जुबान है, तस्कीन देने वाली जुबान है। और फिर कलाम पेश करता है कि सादक के मुंह से हिकमत निकलती है। जैसे अभी हमने कलाम मुकद्दस में देखा कि नरम जुबान हड्डी को तोड़ डालती है, उसी नरम जुबान को जब शरारत का आलम चल रहा हो तो उसमें उस चांदी को हकीर समझा जाता है, उस हिकमत को हकीर समझा जाता है। जब ऐसे आलम में आप किसी शख्स के आगे या अशखास के आगे, घरों के आगे आप ये बात रखें कि भाइयों खुदा का खौफ करो, खुदा को इन बातों से नफरत है, आप ऐसी बात ना करें, बल्कि खुदा कहता है ऐसे चलें। वो कहेंगे तू कौन भी, चाल शाबाश है, तुम निकल, अरे आप ही ने बेड़ लांगे, क्योंकि उनको वो हिकमत पसंद नहीं है। लेकिन बिल आखिर उनको उसी हिकमत पे आना पड़ेगा। अगर उनकी हलाकत खुदा की मर्जी में शामिल नहीं है, तो ये सादक के मुंह से हिकमत निकलती है। निकलने का रास्ता ऐसी ऐसी बातें जिससे इंसान हमेशा की जिंदगी खरीद सकता है, इस मौत से निकल सकता है, इस हलाकत से निकल सकता है, इस शरारत की आलम से जो उसने अपने मुंह में जहर एक कातिल रखा हुआ है और जुर्म करता फिरता है, कत्ल करता फिरता है। और कलाम कहता है कि जो कत्ल करता है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। बच सकते हैं इसी हिकमत के वसीला से, इसी चांदी, खालस चांदी के वसीला से, इसी नरम जुबान के वसीला से बच सकते हैं। मुमकिन है, वो मुश्किल काम नहीं है। इमसाल 10वां बाब उसकी 31वें आयत में जहां पे लिखा है सादिक के मुंह से हिकमत निकलती है, कजगो जुबान काट डाली जाएगी। तो बाज दुनियावी लोग ये समझते हैं कि शायद ऐसी जुबान को निकाल के छुरी से काट दिया जाएगा। ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि कजगो जुबान जान ही खत्म कर दी जाएगी, हलाकत में जाएगी, अबदी हलाकत में। इस दुनिया में भी कुछ अजर ना पाया, कुछ अच्छा काम ना किया, अच्छा नाम ना कमाया, और आखिरत में भी हलाकत ही लेके इस दुनिया से रुखसत। अजीजों,
साधक का मुंह हयात का चश्मा है। साधक का मुंह हयात का चश्मा है। और साधक नरम जुबान रखते हुए जब हिकमत की बात किसी को समझाए तो फिर वही मैंने अभी बताया सिक्स सेंस जिसको टर्म यूज की जाती है, छठी हिस्स, उसमें फिर वही बात होती है कि दो आवाजें आ रही होती हैं, किस आवाज को सिलेक्ट करना है। अगर हिकमत की बात पे गौर कर लें तो हिकमत फिर हमें उस हलाकत से निकाल लेता है और हमारी जुबान को आहिस्ता आहिस्ता उस शरारत के आलम को बर्पा करने से रोकती है। हिकमत ही फिर हमें दगा से रोकती है। हिकमत ही फिर हमें जहर उगलने और जहर इंजेक्ट करने में से रोकती है, हमें बर्बाद करने से रोकती है, खारा पानी देने से रोकती है, सेहत बख्श जुबान बख्शती है हिकमत। और अजीजों, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में रहे, उन्होंने जितना अरसा दुनिया में गुजारा, उनकी जुबान नरम जुबान, हिकमत से भरी, दनाई से भरी और नरम तो इतनी कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दे, ऐसी नरमी इंसान होते, क्या हम बर्दाश्त कर सकते? क्या हम अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर कोई कर जाए तो इसको नुकसान ही कहते हैं। अगर कोई एक कोस लेके जाए, 2 कोस चला जा, एक कुर्ता ले ले दूसरा भी दे दे, क्या ऐसे करते हैं? क्या इतनी नरमी है हमारे अंदर? क्या कभी किसी को ऐसे आपने उसको दे के देखा है? किसी की ऐसे मदद करके आपने देखा है कि दूसरा क्या ख्यालात रखता है और आपको क्या बरकत मिलती है? क्या कभी उस हिकमत को इस्तेमाल करने की कोशिश की है? तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिलिपियों के खत में 4 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। क्यों? क्योंकि खुदावंद करीब है। खुदावंद करीब है। हमारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, सिलेक्टिव नहीं, अपने ही खानदान में नहीं, अपने ही मजहब के लोगों के साथ नहीं, बल्कि सब आदमियों में। सब आदमियों का मतलब है आदम की सारी नस्ल के साथ। नरम मिजाजी, शफकत से, नरम जुबान, हिकमत से भरी जुबान, सब पे जाहिर हो, एक पे नहीं कि अगर हम मसीही हैं तो हमने अपने मसीही बहन भाइयों के साथ ही नरम मिजाजी रखनी है, कोई दूसरे मजहब वाला आए तो सही देखेंगे उन्होंने। ऐसे नहीं,
अगर हम मुस्लिम हैं तो सिर्फ मुस्लिम से ही प्यार करें और बाकी मज़ाहब को नीच जाने और उनको कहें आएगा देखेंगे उन्होंने। ऐसा नहीं है। खुदा ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि अगर हमारी नरम मिजाजी है, अगर हम हिकमत अपने अंदर रखते हैं, खुदा का रूह अपने अंदर रखते हैं, उस प्यार को अपने अंदर रखते हैं, तो वो सब आदमियों पर जाहिर हो, सिर्फ अपने हाथ मिलाने वालों के साथ नहीं। तो फिर ना सिर्फ हम मजहब अपने खानदान के लोगों के लिए बाइस बरकत होंगे, बल्कि तमाम मज़ाहब के लोगों के लिए बाइस बरकत होंगे। और दूसरे मज़ाहब के लोग भी आपकी इस अमल से उनकी जानें भी बच सकती हैं। वो भी राह रास्त पर आकर खुदा के हुजूर झुक सकते हैं। फिलिपियों के खत में मेरे साथ चलिए, उसका 4 बाब कि हमारी जुबान शरारत का आलम ना रखे। हमारी जुबान सरकश ना हो, दायरा दुनिया को आग ना लगाए और जहर कातिल से भरी ना हो। तो किन बातों पे गौर करें, कैसे बचें, कैसे उस जुबान को, इंक्लूडिंग मी एंड एवरीवन, हम कैसे बचें। तो खुदा अपने कलाम मुकद्दस में हमारे लिए रहनुमाई रखता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिलिपियों का खत उसका 4 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में दर्ज है। लिखा है, गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं, जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। कौन कौन सी बातें हैं? अगर इन सारी बातों का मजमुआ निकाल लें तो इज इक्वल टू हिकमत। क्योंकि हिकमत ही खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी है और उसी के वसीला से हम हमेशा की जिंदगी के ताज की उम्मीद रख सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जुबान खालस चांदी हो, हयात का चश्मा, उसमें से जिंदगी दूसरों तक पहुंचे, खुद भी हासिल करें, दूसरों तक भी जिंदगी पहुंचे, हयात का दरख्त हमेशा की जिंदगी दूसरों तक भी पहुंचे, तो फिर जरूर है कि हमें ऐसी बातों पर गौर करना है, ताकि जब यह मजमुआ हासिल कर लें तो हमें हिकमत, खुदा की हिकमत, यीशु मसीह की हिकमत हमारे अंदर पाई जाए। और अजीजों, जितने अंबिया कराम गुजरे हैं वो खुदा की हिकमत से भरपूर गुजरे हैं। और अगर हम ऐसी सारी बातों पर गौर करें और अपनी जिंदगी में बसाएं तो अपने अपने नबी, अपने अपने रसूल और खुदा के साथ हम बेहतर तौर पे पैवस्त हो सकते हैं,
बेहतर तौर पे उनकी तालीमात पे गौर करके अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। यकूब के खत में लिखा है, पहला बाब उसकी 26वीं आयत में, और ये हम सब जितने लोग मसीह यस्सु में चलते हैं और जितने दूसरे मज़ाहब के लोग जो अपने अपने नबी और रसूल के अहकामात पे चलते हैं और समझते हैं कि हम दीनदार हैं। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। यस, अगर कोई दीनदार समझे अपने आप को, कहते हैं कि जी हम दुआ करते हैं, अतवार को चर्च जाते हैं, हर वक्त हम खुदा के हजूर में झुके रहते हैं, उसके डर खौफ में जिंदगी को बसर करते हैं, अगर समझते हैं कि जुबान से हिकमत निकलती है तो फिर जुबान को लगाम भी दें, वो बात करें जो अच्छी और भली है, दूसरों की भलाई के लिए है। ये जरूरी नहीं है कि आपने भलाई की बात की है दूसरे को पसंद भी आए, लेकिन आपके अंदर से वो निकलनी चाहिए। और अगर कोई ये समझता है और जुबान को लगाम नहीं देता तो वो अपने दिल को धोखा दे रहा है, और उसकी दीनदारी, उसकी सारी मेहनत, सारे गुरुद्वारों में जाना, नमाजें पढ़ना, मंदिरों में जाना, मेहनत करना, जिस तरह से भी जो भी जिस मजहब पे भी चलता है, उसकी सारी मेहनत रायगा गई अगर वो अपनी जुबान को लगाम नहीं देता। अगर जुबान को लगाम दे तो बेहतर तौर पे हम अपने खुदा को समझ सकते हैं, क्योंकि हम दुनिया में रहते हुए दूसरे लोगों के लिए बाइसे बरकत बनते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद अपने ज़बूर में लिखता है, 34 ज़बूर है और उसकी हम 11वीं आयत से 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। दाऊद का मजमूर। आए बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। यस, हालेलुया। कलाम कहता है अगर कोई जिंदगी का मुश्ताक है, अगर कोई जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है कि खुदा उसकी उम्र की हदूद को बढ़ा दे, वो लंबी उम्र ले, जिंदगी को एंजॉय करे, तो कलाम मुकद्दस कहता है, क्या कहता है? अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने
अपने होंठों को दगा की बात से। हमें अपनी जुबान, फिर क्या हुआ, हमारी उम्र अगर छोटी रह गई, अगर हमने भलाई नहीं देखी बल्कि पूरी जिंदगी में बुराई ही देखी, तो क्या किया, क्या हासिल? जमा तफरीक जीरो। क्योंकि हमने अपनी जुबान को बदी से बाज नहीं रखा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, सुलह का तालिब हो। तो अगर जुबान में हिकमत होगी, अगर ऐसी नरम जुबान होगी, सेहत बख्श जुबान होगी, तो अजीजों फिर ही हम किसी की सुलह करवा सकते हैं। और सुलह कराने वाला तो वैसे ही कलाम मुकद्दस के मुताबिक मुबारक है। इसलिए अगर हम भलाई देखना चाहते हैं, जिंदगी देखना चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, तो अपनी जुबान को बुरी बातों से, दगा की बातों से, उस शरारत से, उस गीबत से बचाना। बल्कि फिर इसको इस तरह अगर कहें कि अगर हम खुदा की रूह को अपने अंदर बसने दें और खुदा को दावत दें कि खुदा आपके साथ साथ रहे और आप उसमें रहें, तब फिर जरूरी है कि आप अपने आप को खुदा ताला के सामने सरेंडर कर दें और मान लें। तब फिर खुदा की रहनुमाई आपके साथ होगी, खुदा की हिकमत आपके साथ होगी, वो आपकी रहनुमाई करेगी और आप दुनिया में बाबरकत होंगे और खुदा आपकी उम्र की हदूद को भी बढ़ा देगा। आपको आपकी जिंदगी में नस्ल दर नस्ल भलाई दिखाएगा। आप अपने बच्चों के बच्चे देखेंगे। अगर ये चाहते हैं तो कलाम मुकद्दस में हर चीज के बारे में तरतीब से लिखा गया है। मेरे साथ आखिरी हवाला निकालिए, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। ज़बूर 51 है, 51 ज़बूर, उसकी 10वीं आयत से 12वीं आयत तक। आइए पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आए खुदा मेरे अंदर पाक रूह पैदा, पाक दिल पैदा कर। आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। ये हमारी दुआ है जो हम अपने खुदा के हजूर इस तरह से हमें करनी है ताकि हमारा अंदर से दिल, दिमाग, आंखें, कान, दिमाग, मुंह, होंठ, जुबान, एक एक चीज पाक हो सके और वो हिकमत हमारे अंदर समा सके और हम दूसरे लोगों के लिए, इस दुनिया के तमाम लोगों के लिए बाइसे बरकत बन सके। लिखा है, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तद रूह से मुझे संभाल, ताकि हम हिकमत से भरपूर हों, दूसरों की भलाई चाहें। जब हम दूसरों की भलाई चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है? हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो क्या हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं? अगर हम दूसरों की भलाई चाहते हैं तो अपनी भलाई चाहते हैं। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हम अपने लिए सोचते हैं दूसरों के लिए भी वैसे ही सोचना चाहिए।
कलाम मुकद्दस कहता है अपने हमसाये से अपनी मानद मोहब्बत रख। हमसाया कौन? हमसाया वो जो हर आदमी आपके साथ रहता है। आदम की तमाम नस्ल आपका हमसाया है। इसमें मजहब की जमा तफरीक नहीं है। इसमें हर वो जो आपके साथ रहता है, आदमी, आदम की नस्ल, वो आपका हमसाया है। और वो कहता है कि अपने हमसाये से अपनी मानद मोहब्बत रख। खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया है। तो फिर हम उस मोहब्बत में जब आदमियों से मोहब्बत रखेंगे तो कैसी भलाई करेंगे? तो क्या अपने लिए भलाई कर रहे हैं? दूसरों के लिए भी भलाई करें। अगर अपने लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। अगर आप चाहते हैं आप लंबी उम्र आप भी हासिल करें, दूसरों के लिए भी चाहें कि दूसरी भी बड़ी उम्र देखें और भलाई भी देखें। हर चीज अपने लिए ना चाहें, ये तो सेल्फिश हो गया। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उसने कहा अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। तो अगर हम चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह हमसे जुदा ना हो, और अगर हम चाहते हैं अगर हम चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा के हजूर से खारिज ना हो, तो फिर अजीजों हमें अपने अंदर पाक दिल रखना है। पाक रूह को वेलकम कहना है कि पाक रूह हमारे अंदर काम करे। और जब पाक रूह हमारे अंदर काम करेगा, हमारी रूह के साथ पैवस्त होके अच्छे कामों की तरगीब देगा, तो फिर हम खुदा के हजूर में रहेंगे। और अजीजों वो पाक रूह हमसे जुदा ना होगा। जब हम अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा बोलेंगे। लेकिन यहां पे आखिरी बात करके हम इसको क्लोज करेंगे कि हमारे इर्द गिर्द हर किस्म की बुराई मौजूद है। ऑडियो भी आपको हर किस्म की मिलती है, वीडियो भी आपको हर किस्म की मिलती है। ये अब आप पे है कि आपने जो सुना और देखा वो आप अपने मेमोरी में फीड करते हैं या देख के इग्नोर करते हैं। अगर आप उस बुराई को जो वीडियो और ऑडियो की शक्ल में आप तक पहुंची है, आप उसको अपनी मेमोरी में फीड कर लेते हैं, तो वो नापाक रूह आपके अंदर उस मेमोरी स्टोर होने की वजह से तासीर करेगी। और तासीर करते करते खुदा की रूह आपके अंदर से पाक रूह जुदा हो जाएगी और आप खुदा के हजूर से खारिज हो जाएंगे। और फिर उस नापाक रूह के साथ आपकी रूह पैवस्त होगी और आप उस हमेशा की हलाकत में चले जाएंगे। खुदा हम सबको बरकत दे, तौफीक दे कि हम खुदा के कलाम पे गौर करते हुए अपनी जुबान पे कंट्रोल करना सीखें, अपनी मुंह और जुबान पे उसकी निगाहबानी करें, ताकि हम बाबरकत जिंदगी बसर कर सकें। खुदा आप सबको